जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीके ट्रिक पर। और इस सेशन में हम देखने वाले सीईटी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार क्लास। और इस क्लास में हम देखने वाले राजस्थान जीके बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल यहाँ पर सीईटी के नए पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन रहने वाले। एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और एक बार सभी जुड़ जाओ। यहाँ पर सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये सेशन। और आज के इस सेशन का आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा हो जाती है, आड़ हो जाती है, बेराट हो जाती है और कौन सी आपकी गणेश्वर। तो इनमें से ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आड़ हो जाती है। कौन सी आपकी आड़ सभ्यता हो जाती है, जिसे आपकी ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और ताम्रयुगीन आपकी कौन सी होती है? गणेश्वर हो जाती है। कालीबंगा कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में, गंगा नदी किनारे। आठ सभ्यता आपकी उदयपुर में, जो आपकी आड़ नदी किनारे। और आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। और आपकी बेराट आपके जयपुर में हो जाती है, विराटनगर जयपुर में हो जाती है। गणेश्वर आपका नीम का थाना सीकर में हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मालवा और गुजरात की सेना पर ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर मालवा और आपकी गुजरात की सेना पर ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में आपके विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, राव जोधा ने, फिर आपकी महाराणा प्रताप ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और इसे सारंगपुर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सारंगपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी मालवा और आपकी राणा कुंभा की मध्य हुआ था। और इसमें राणा कुंभा की विजय होती है। और राणा कुंभा की इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो आपकी 9 मंजिला हो जाता है। ये आंसर जिसने दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो यहाँ पर आधुनिक राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो यहाँ 5 चरणों में हो जाता है, 6 चरणों में, 7 चरणों में और आपके 8 चरणों में। और ये क्वेश्चन आया था सीटी 2024 में। कब आया था? सीटी 2024 में 12th लेवल में आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण आपके 7 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? कि 7 चरणों में पूरा होता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका? सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। राजस्थान में भीलों के सामाजिक उत्थान एवं कुरीतियों को मिटाने के लिए भगत आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, जी नारायण व्यास ने और आपके गोविंद गुरु ने। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? भीलों के सामाजिक उत्थान और आपकी कुरीतियों को मिटाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, भगत आंदोलन। वो किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर हम भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? आपकी गोविंद गुरु ने किया था। किसने किया था? गिरि गोविंद गुरु ने किया था। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। सम सभा की स्थापना करते हैं और आपकी बांसवाड़ा मानगढ़ धाम का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और बिल्कुल वहीं पर क्या हो जाते हैं? आपकी गोविंद गुरु आपके शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर बिलों के उत्थान, सामाजिक उत्थान और आपकी कुरीतियों को मिटाने का ये उद्देश्य था, बिल्कुल आप भगत आंदोलन का। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। 18 स्थान की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी से हुआ था? यहाँ पर 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से, नीमच से, एरनपुरा से, की ब्यावर से। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? 28 मई को शुरुआत होती है। कब? आपके 28 मई 1857 को राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत होती है, जो कहाँ से होता है? कि नसीराबाद से होती है। और नसीराबाद बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, जो आपकी अजमेर में, कहाँ पर? आपकी अजमेर में थी। नसीराबाद कहाँ पर थी? आपकी अजमेर में। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा ए आंसर आपका राइट आंसर रहने वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित? यहाँ पर बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित हो जाती है? मेवाड़ से हो जाती है, किशनगढ़ से हो जाती है, बूंदी से हो जाती है और मारवाड़ से। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? आपकी निहाल चंद ने बनाया था। किसने? निहाल चंद ने बनाया था। और किसके शासनकाल में बनाया था? आपकी नागरीदास उर्फ सावन सिंह के शासनकाल में बनाया था। और सावन सिंह के शासनकाल को
किशनगढ़ शैली का यहाँ पर स्वर्ण काल माना जाता है। और यहाँ पर बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। और आपकी बनी ठनी को बनी ठनी के नाक में आभूषण, उस आभूषण का नाम क्या है? नाक में आभूषण जो आपके बेसरी आभूषण, कौन सा आपका? बेसरी आभूषण, ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल बेसरी आभूषण हो जाएगा। और बनी ठनी पर डाक टिकट जारी कब होती है? 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी होती है। 5 रुपये की होती है। कितने रुपये की आपकी? 5 रुपये की होती है। 20 पैसे की होती है, 5 रुपये की नहीं, 20 पैसे की ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर किशनगढ़ शैली से हो जाती है। किससे? आपकी किशनगढ़ शैली से हो जाती है। बनी ठनी चित्रकला संबंधित है। और बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी एक बार कमेंट करो। बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी एक बार कमेंट करो, सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस लोक देवता की पूजा मुख्य रूप से ऊँटों के लोक देवता के रूप में की जाती है? यहाँ पर गोगा जी हो जाते हैं, रामदेव जी हो जाते हैं, बाबू जी और आपके तेजा जी। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऊँटों के देवता आपके बाबू जी हो जाते हैं। कौन? आपकी बाबू जी हो जाते हैं। ऊँट पालक जाति कौन सी हो जाती है? आपकी रायका या रेबारी हो जाती है। कौन सी? रायका या फिर आपकी रेबारी हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यहाँ पर गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया हो जाएगा, गरासिया हो जाएगा, मीणा या फिर भील जनजाति। यहाँ पर फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े हो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपकी गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहता है? राई नृत्य भी कहा जाता है, जो आपकी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और भील जनजाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। गौरी नृत्य बिल्कुल यहाँ पर 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? आपकी 40 दिन तक चलता है। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ चेतावनी चौंटिया के रचिता कौन है? केसरी सिंह बार्ट, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठ और की विजयदान देता। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर चेतावनी चौंटिया। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर केसरी सिंह बार्ट का हो जाता है। कितना? आपकी केसरी सिंह बार्ट का हो जाएगा बिल्कुल। और आपके किसके संबोधन में लिखा था? आपकी महाराजा फतेहकरण के संबंध में लिखा था। और बिल्कुल महाराणा फतेह सिंह को यहाँ पर मुगल दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बार्ट ने चेतावनी चौंटिया के माध्यम से। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? यहाँ पर राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा हो जाता है, भाद्र शुक्ल दशमी हो जाती है, कार्तिक पूर्णिमा की फाल्गुन पूर्णिमा। पुष्कर जो आपके अजमेर में बढ़ता है कब बढ़ता है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर कार्तिक पूर्णिमा। आपका कौन सा? सी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल शानदार। कार्तिक पूर्णिमा को आपकी पुष्कर में मेला लगता है। आपका कौन सा? पुष्कर मेला जो आपके कहाँ पर? अजमेर में लगता है, आना सागर झील के किनारे। यहाँ पर तिमणिया आभूषण महिला द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यहाँ पर तिमणिया आभूषण महिलाओं द्वारा किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? यहाँ पर कान हो जाएगा, गले हो जाएगा, कमर या आपके पैर। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा राइट आंसर हो जाता है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाता है। गले का हो जाएगा आपका कौन सा? तिमनी आभूषण। कौन सा? आपका तिमनी आभूषण गले का आभूषण हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रसिद्ध कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख वास्तुकार शिल्पी कौन थे? यहाँ प्रसिद्ध कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख वास्तुकार और के शिल्पी कौन हो जाते? तो ये तो सभी पता है, मंडन हो जाते। कौन? कोमलगढ़ के शिल्पी कौन थे? आपके मंडन थे, सभी को पता है। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी का ए आंसर है बिल्कुल शानदार। तो एक बार फटाफट से क्या कर दो? सेशन को शेयर कर दो। फटाफट से क्या करो? सेशन को शेयर करना सभी को। और अपनी क्लास लाइव क्लास चलती है बिल्कुल यहाँ पर 9:30 बजे। कब? 9:30 बजे शाम को। तो उसमें सभी जुड़ जाया करो शानदार तरीके से। यहाँ पद्मश्री आपकी पद्म विभूषण से सम्मानित कोमल कोठारी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? राजस्थानी चित्रकला से, मूर्तिकला से, राजस्थानी साहित्य और आपकी लोक कला, यहाँ की राजस्थानी संगीत से। यहाँ पर कोमल कोठारी का संबंध किससे हो जाएगा? जिनको बिलोंग पद्मश्री और आपकी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है? आपका डी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल। यहाँ पर लोक कला और आपकी राजस्थानी संगीत से संबंधित हो जाता है कौन? आपकी कोमल कोठारी। डी आंसर आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला है, 29 नियमों का पालन करने वाले विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर 29 नियमों का पालन करने वाले विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? दादू दयाल जी हो जाते, जसनाथ जी हो जाते, लालदास जी या फिर आपके जाम्बो जी। यहाँ पर विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होता है? आपके जाम्बो जी। और जाम्बो जी ने कितने नियम दिए थे? आपके 29 नियम थे।
नियम दिए थे। जसनाथ जी ने कितने आपके 36 नियम दिए थे। कितने 36 नियम दिए थे। और आपके चरणदास जी संप्रदाय में कितने नियम दिए थे आपके 42 नियम दिए थे। और आपकी रामदेव जी की शिष्या थी आई माता ने कितने नियम बताए थे आपके 11 नियम बताए थे। कितने आपके 11 नियम बताए थे। तो यहाँ पर आपका कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति में रावण हत्या क्या। तो यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति में रावण हत्या क्या हो जाता है। एक सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा, एक तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा, एक अवनत वाद्य यंत्र हो जाएगा और एक कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र। यहाँ पर वाद्य यंत्र आपके कितने 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पहला होता है कौन सा सुशील वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। और तत्वाद्य यंत्र होता है जो तार की सहायता से बजाया जाता है। और अवनत होता है जिस पर चमड़ा मडा होता है। क्या होता है चमड़ा मडा होता है जिसे हाथ की थाप से बजाया जाता है। जैसे आपका ढोल हो जाता है, नंगाड़ा हो जाता है, ये आपकी अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और आपके घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपकी धातु से बने होते हैं। जो बिल्कुल आपके स्कूलों में घंटियां होती है, मंजीरा होता है, वो आपकी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और आपकी रावण आता है बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जो बिल्कुल यहाँ पर बाबू जी की फट गाते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तत्व वाद्य यंत्र तार की सहायता से बजाया जाता है। और एक बार सभी कमेंट करो कि रावण हत्या में कितने तार होते हैं। रावण हत्या में कितने तार होते हैं बताओ एक बार सभी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है। हाड़ौती हो जाती, मेवाती हो जाती, ढूंढाड़ी और कौन सी वागड़ी। मारवाड़ी के बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी मानी जाती है। सभी आंसर करते एक बार कमेंट। बहुत ही शानदार बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आपका ढूंढाड़ी हो जाती है। कौन सा आपकी ढूंढाड़ी बोली हो जाती है जो आपकी जयपुर के आसपास में बोली जाती है। कहाँ पर आपके जयपुर के आसपास में बोली जाने वाली बोली हो जाती है आपकी ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में आका तीज जिसे अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। यहाँ पर राजस्थान में आका तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया हो जाता है, सावन कृष्ण तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया के चैत्र कृष्ण तृतीया। यहाँ पर अक्षय तृतीया को बिल्कुल यहाँ पर क्या कहा जाता है आखा तीज कहा जाता है। और आखा तीज को यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। और बिल्कुल यहाँ पर आखा तीज को क्या कहा जाता है यहाँ पर अबूझ सावा होता है। क्या होता है आखा तीज के दिन बिल्कुल यहाँ पर अबू साव यानी विवाह का सावा निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल, इसीलिए इसको क्या कहता है अबूझ सावा कहता है। और इसी कारण से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं बाल विवाह होते हैं। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। वैशाख शुक्ल तृतीया को आपका आका तीज या फिर आपकी अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा सभी का ए आंसर रहेगा बिल्कुल शानदार, सभी का हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर बम नृत्य आपके राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। शेखावाटी का हो जाता है, मेवात का, मारवाड़ का और क्या हाड़ौती का बम नृत्य। और बम नृत्य को बिल्कुल बम रसिया भी कहा जाता है। क्या कहता है बम रसिया भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बम रसिया बिल्कुल यहाँ पर नंगाड़े वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, नंगाड़े वाद्य यंत्र के साथ ना। और नंगाड़े को यहाँ पर क्या कहा जाता है बम कहा जाता है। और आपकी बम नृत्य आपके नई फसल के आगमन पर किया जाता है। किसकी आपकी नई फसल के आगमन पर मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं आपके अलवर भरतपुर जिला आ जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा आपका बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सगुण भक्ति धारा किस संत को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। गौरीबाई हो जाती, कर्माबाई, मीराबाई, रानाबाई। यहाँ पर रानाबाई को तो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। क्या कहता है राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहता है राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है राजस्थानी रीति रिवाज और परंपरा में ओलंदी शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर ओलंदी हो जाता है। यहाँ पर कौन सा ओलंदी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री हो जाती है, एक पारंपरिक खेल हो जाता है, विवाह का एक प्रकार हो जाएगा और के राजस्थानी लोकगीत। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। सभी आंसर कर दो एक बार फटाफट से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। नववधु के साथ जाने वाली लड़की क्या कहलाते हैं बिल्कुल ओलंदी कहलाती है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर अनाईमुड़ी हो जाती, डोडा बेटा हो जाता है, गुरु शिखर हो जाएगा और कौन सा महेंद्रगिरी हो जाती है। यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है। यहाँ पर कौन सा आपकी अनाईमुड़ी हो जाती है। कौन सा आपकी अनाईमुड़ी। यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। कौन सा आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है और इसके पीछे बनी कृत्रिम झील का क्या नाम है? रावी नदी के रणजीत सागर हो जाएगा, सतलज नदी गोविंद सागर हो जाएगा, ब्यास नदी पोंग बांध हो जाएगा, और कौन सा आपका चिनाब नदी बल्लिहार बांध। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है और इसके पीछे एक झील है, उसका क्या नाम है? जो आपकी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील हो जाती है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सतलज नदी पर है, और कौन सा आपका गोविंद सागर आपकी कौन सी झील हो जाती है? यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1972 में हाथियों का संरक्षण, 1980 में गेंडों का संरक्षण, और 1973 में बाघों का संरक्षण, आपके 1992 में शेरों का संरक्षण। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर है, तो बिल्कुल हमें सभी को बताया, टाइगर के लिए तो बिल्कुल यहाँ बाघ होगा। बाघों का संरक्षण जो आपकी 1973 को शुरू किया गया। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर टाइगरों का बचाव करना, यहाँ पर संरक्षण करना। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, पर्यावरण मंत्री, आपकी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला? सभी आंसर करो फटाफट से, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी काम का डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री हो जाता है, कौन सा आपका? प्रधानमंत्री हो जाएगा। डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के थार मरुस्थल के संदर्भ में बरखान शब्द का क्या अर्थ है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले हो जाते, और आपकी मरुस्थलीय खारे पानी की झीलें हो जाती, कम पानी में उगने वाली कांटेदार झाड़ियाँ हो जाती, मरुस्थल की शुष्क मौसमी नदियाँ। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्लास की पीडीएफ आपकी राजस्थान जी के संपूर्ण नोट्स मिलने वाले हस्तलिखित नोट्स है, वो आपके मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। किस पर? टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर सभी को मिलने वाले सभी के नोट्स, राजस्थान जी के संपूर्ण नोट्स मिलने वाले बिल्कुल, जिसमें आपके इतिहास के रहेंगे, कला और संस्कृति के रहेंगे, पॉलिटिकल के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के, और बिल्कुल सभी के, अर्थशास्त्र के बिल्कुल सभी के रहने वाले। तो बिल्कुल सभी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक। यहाँ पर कौन सा बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? यहाँ पर बरखान कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन हो जाता है, डॉक्टर वर्गिन कुरियन हो जाता है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है, आपकी होमी बाबा हो जाता है। यहाँ पर जहांगीर होमी बाबा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाता है? आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 हो जाता है, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, और आपके अनुच्छेद 25 से 28। यहाँ पर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपके अनुच्छेद 14 से 18 वर्ष। यहाँ पर 14 से 18वें अनुच्छेद में क्या समानता का अधिकार दिया गया है? ए आंसर आपका राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर आपका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और की वित्त मंत्री। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला? सभी आंसर कर दो फटाफट से, कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग? यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3 हो जाता है, भाग 4 हो जाएगा, भाग 5 और भाग 6। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर कौन सा भाग हो जाएगा? जो आपकी
सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा भाग 4 हो जाता है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शानदार लाजवाब, क्या बात है, सभी का आंसर बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और कौन सा 73वां संशोधन और 86वां संशोधन। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, सी आंसर आपका राइट आंसर। कौन सा सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और की संसद। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, आपकी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सी आंसर आपका राइट आंसर है, सी आंसर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया। यहाँ भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो ये लागू किया बिल्कुल 1 जुलाई 2017 को। कब, 1 जुलाई 2017 को, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, सभी आंसर कर दो एक बार। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, 1935 में। कब की गई आपकी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई आपकी, 1935 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। यहाँ पर 1972, 1975, 1980 और अपनी 1984, 1984। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, 1975, 1975 को। यहाँ पर बी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, आपके एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आज क्लास का हमारे आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, चावल हो जाएगा, और कौन सा गेहूँ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना कमेंट में। और इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी को कमेंट बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शाम 9 बजे 9:30 बजे बिल्कुल आप लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलेगा। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।